2024 के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। क्या अब सनातन रक्षक और सनातन शत्रुओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है 2024 का, जिसका फैसला भारत का वोटर करने वाला है। 2024 की चुनावी टक्कर के लिए एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, इसको समझेगा बहुत ध्यान से, और फैसला हुआ था कि सभी दल मिलकर चुनावी रैलियां करेंगे। इसका श्री गणेश होगा भोपाल से, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आज उससे पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी एजेंडा सनातन पर फिक्स कर दिया। शायद इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि हो जाए सनातन पर रण, बीजेपी भी चाह रही है कि हो जाए सनातन पर रण। एक तरफ सनातन शत्रु, एक तरफ सनातन रक्षक। श्री राम का देश किसके साथ खड़ा होगा, यह आप लोग तय करिएगा। मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के खिलाफ प्रोपागेंडा करने वालों पर कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर सनातनी को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है, सनातनियों को सतर्क रहने की जरूरत है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन का नाम इंडी अलायंस बताया। इसके पहले इस गठबंधन को पीएम ने घमंडिया कहा था। सनातन पर इंडिया घमंडिया जो प्रधानमंत्री के शब्द है कि लगातार हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लेटेस्ट जवाब है। इसके पहले अमित शाह ने भी कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष सनातन के खात्मे की बात कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सनातन बाबर और औरंगजेब की तलवार से नहीं मिटा, उसे सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। पहले आप सुन लीजिए। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। विदेशी आक्रांताओं की ओंकार को, उनकी तलवार का जवाब उस चुनौती को स्वीकार करके दिया था और कहा था कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। इसकी शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। देखिए, सनातन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि सनातन का अपमान मंजूर नहीं है, और यह तमाम मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सनातन का अपमान कर विपक्ष फंस गया और नुकसान से बचने के लिए विवाद कर रहा है। दरअसल पहले तुष्टीकरण के नाते सनातन के सफाई की बात की गई, लेकिन अब जब डैमेज हुआ तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्या सनातन विरोध की स्क्रिप्ट भी इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयार की गई? कल बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया कि क्या सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन के अपमान की पूरी तैयारी हो रही है? क्या सोनिया गांधी के कहने पर सनातन के सफाई की बात की गई? यह बीजेपी ने सवाल पूछा, क्योंकि इंडिया अलायंस बनने के बाद से ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातों का मैराथन शुरू हो गया। आप इसको कह सकते हैं तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। इंडिया गठबंधन के 28 नेताओं में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है, जिसकी शुरुआत स्टालिन ने की। इसके बाद तो सनातन के अपमान का ट्रेंड चल गया। आप सोचिए, प्रियांक खरगे, जी परमेश्वर, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और तमाम
विपक्षी गठबंधन में रेस लग गई कि कौन सनातन को कितनी गंदी गाली दे सकता है, भद्दा बयान दे सकता है। किसी ने सनातन को खतरा बताया, किसी ने आप सोचिए HIV से तुलना कर दी, किसी ने सनातन के सफाई की बात करी, और इसको लेकर 2024 का रण सनातन पर नजर आ रहा है। एक बार सुन लीजिए क्या क्या कहा गया था। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. यही नहीं, आपको बता दें तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री थिरुपुनमुडी ने भी बताया था कि इंडिया अलायंस दरअसल बना ही इसलिए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस का जो गठन है वो लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ, राहुल गांधी को शायद PM बनाने के लिए हुआ। लेकिन असली वजह तो बता दी तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने बताया कि गठन ही हुआ सनातन के विरुद्ध, ताकि सनातन धर्म के विरुद्ध लड़ा जा सके। पोनमुडी ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस में अलग अलग मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी दल सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। इस बयान के बाद सवाल उठे कि क्या इंडिया गठबंधन का आरंभ सनातन के विरोध के लिए किया गया था। जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस भी आकर चली जाएगी, लेकिन सनातन हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूं, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो, और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। अगर यही फ्यूचर प्लान, भविष्य का प्लान, रणनीति विपक्ष की है, तो मैं यही कह सकता हूं, इनके पास ना नेता है, ना नीति, और नियत में भी खोट है। और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। और अब बात अनंतनाग हमले की, जिसको लेकर